Hello students, welcome again. Now we are going to start our second chapter. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार याद कर लेते हैं, हमने यूनिट एंड डायमेंशन कंप्लीट किया था, ठीक है। अब हम दूसरा चैप्टर अपना कंप्लीट करेंगे, दैट इज मोशन इन वन डायमेंशन। तो चलिए आइए देखते हैं क्या है मोशन इन वन डायमेंशन। मोशन इन वन डायमेंशन। So, as you all know, motion in one dimension, it is also known as rectilinear motion. Now, how you should define rectilinear motion? That is motion along a straight line. Motion along a straight line. Like, suppose you have given a car that is moving along a straight road. This is straight road. So, this motion we call it as rectilinear motion. Now we have some variables related to it, that is, as you know, displacement, velocity, acceleration. These are some types of variables. So how to relate them? To understand that, first of all, let us see, हमें कोई भी क्वांटिटी, किसी भी क्वांटिटी को अगर हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, कैलकुलेट करना है, कोई भी वेरिएबल है, तो सबसे पहले हमें क्या डिफाइन करना पड़ेगा, एक अपना रेफरेंस फ्रेम। वी शुड डिफाइन अवर रेफरेंस फ्रेम। ओके, ठीक है। तो रेफरेंस फ्रेम क्या होता है? रेफरेंस फ्रेम आप ये रेस्ट पे भी हो सकता है, इट इज एट रेस्ट, और मे बी इन मोशन। ये रेफरेंस फ्रेम आपका रेस्ट पे भी हो सकता है, मोशन पे भी हो सकता है। अच्छा, इस रेफरेंस फ्रेम को अच्छे से एनालाइज करने के लिए हम कुछ एग्जांपल देखते हैं, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। तो सबसे पहले अपने को क्या याद रखना है? व्हाट इज रेक्टिलिनियर मोशन? मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। स्ट्रेट रोड पे एक कार, सपोज एक कोई व्हीकल जा रहा है, दैट इज रेक्टिलिनियर मोशन, मोशन इन वन डायमेंशन। ओके, अब इसके कोई भी वेरिएबल्स हम डिफाइन करेंगे, जैसे स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, जो भी है उसको हम एक रेफरेंस फ्रेम से डिफाइन करेंगे। एंड व्हाट इज दिस रेफरेंस फ्रेम? इट इज एट रेस्ट और इट मे बी इन मोशन। और ये रेफरेंस फ्रेम होता क्या है, कैसे डिफाइन करते हैं, इसके लिए देखिए जरा यहाँ पे रेफरेंस फ्रेम को डिफाइन करने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए, सपोज we have a straight road. Okay, observer is at this point. Suppose the person is observer, and a vehicle is moving on the road. Okay, suppose this is our vehicle. This is moving on the road with velocity say 10 meter per second. Clear? Now this is observer and it is at rest. अब अगर आप देखो तो इससे पूछोगे ना कि इस व्हीकल की स्पीड बताओ, तो ये क्या बताएगा व्हीकल की स्पीड? इट सेज दैट व्हीकल स्पीड इज 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये 10 मीटर पर सेकेंड किसके रिस्पेक्ट में है? विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ठीक है, अब ये ऑब्जर्वर को समझना है, ऑब्जर्वर कैसा था? एट रेस्ट। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि दिस स्पीड इज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑल्सो। देखो ध्यान, समझ में आया? तो ये है हमारा रेफरेंस फ्रेम, जहां से हमने रेफरेंस लिया, इसको रेस्ट पे मान लिया।
तो इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, इससे पूछा जाएगा कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड बताएगा। इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड तो स्टेशनरी रहेगा, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, अब इसी को अगर देखो दूसरे फ्रेम में कैसे देख सकते हैं, रेफरेंस फ्रेम मैंने क्या बोला था, रेस्ट पे हो सकता है और मूविंग भी हो सकता है। तो मूविंग वाला एक एग्जांपल देख लेते हैं, इसको आप नोट कर लेना, जस्ट बेसिक इंफॉर्मेशन। और एक एग्जांपल देख लेते हैं थोड़ा सा। अगेन taking an example, ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा व्हीकल है और इस व्हीकल पे या सिंपल एक काम करते हैं, ट्रॉली मान लेते हैं सिंपल सी। ठीक है, ये ट्रॉली है, इट इज मूविंग विद 10 मीटर पर सेकेंड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड our observer is here. Okay, this is observer. Now if you ask observer, अगर आप ऑब्जर्वर से पूछोगे कि बताओ भाई स्पीड क्या है इसकी ट्रॉली की, तो ये क्या बताएगा, 0। इस चीज को आप समझो जरा। ये स्पीड कैसे है, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ट्रॉली मूव नहीं कर रही। ऑब्जर्वर देखो ट्रॉली पे खड़ा है और ट्रॉली के साथ हमेशा है, तो ऑब्जर्वर बोलेगा कि हमारे रिस्पेक्ट में तो ट्रॉली मूव नहीं कर रही। बट अगर आप एक ऑब्जर्वर यहां खड़ा कर दोगे ग्राउंड पे, तो इसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, ये तो रेस्ट पे है, सपोज ये भी रेस्ट पे, ठीक है, तो इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। स्पीड ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर 1 that is 10 meter per second and speed of trolley with respect to observer 2 is 0 meter per second because observer second is itself on the trolley, or you can say on the moving vehicle. So this is how we define a reference frame. Reference frame attached to second observer is moving and reference frame attached to first observer is stationary. ठीक है, तो ये याद रखेंगे, रेफरेंस फ्रेम कैसा भी हो सकता है, मूविंग भी हो सकता है और स्टेशनरी भी हो सकता है। रेफरेंस फ्रेम एक्सेलरेटेड भी हो सकता है। तो these are simple basic examples to show reference frame. So pause your screen for a second and note it down. So reference frame के बारे में हम बात कर रहे थे, तो देखिए रेफरेंस फ्रेम क्या है, रेफरेंस फ्रेम। So what is reference frame? It is a coordinate system reference frame is a coordinate system attached with time to measure or indicate all motion parameters. ठीक है, so what is reference frame? Reference frame, it is a coordinate system attached with time to measure or indicate motion parameters. अब बात आ गई यहाँ पे motion parameters की, ठीक है, तो motion parameters देखते हैं क्या क्या होता है हमारे पास। Let us start with motion parameters and discuss them one by one. तो हम एक एक करके मोशन पैरामीटर्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पैरामीटर अपना आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो लेट अस डिस्कस इन डिटेल अबाउट डिस्प्लेसमेंट।
It is shortest distance between two points. दो पॉइंट के बीच में ये सबसे छोटी डिस्टेंस होगी. फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे चलेगा यहां से फ्रॉम ए, ये सपोज पॉइंट बी है, ये आपका सी है, आप फाइनली यहाँ डी पॉइंट तक पहुंच गए हैं. तो जो ए से डी को लाइन ज्वाइन करेगी डायरेक्ट, दैट इज डायरेक्ट लेंथ एडी, एडी स्ट्रेट लाइन लेंथ इज डिस्प्लेसमेंट. यही क्या होगा आपका डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू डी, ए से लेके डी तक यही डिस्प्लेसमेंट होगा. समझ में आया? ऐसे कोई भी कर्वलिनियर मोशन है, अच्छा जो स्ट्रेट लाइन में नहीं उसको हम क्या बोलेंगे, कर्वलिनियर मोशन. कर्व में है ए से बी, बी से सी, सी से डी ऐसे चले गए, तो आप क्या करो, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट को डायरेक्ट ज्वाइन कर दो. ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस, दिस एडी, दिस इज नोन एज displacement from A to D. So this is what displacement is. It is the shortest distance between two points. तो फटाक से स्क्रीन पॉज करिए और इसको नोट कर लीजिए. तो हम मोशन पैरामीटर्स डिस्कस कर रहे थे, चलिए देख लेते हैं मोशन पैरामीटर्स. तो आपको मैंने डिस्प्लेसमेंट के बारे में बता दिया था, डिस्टेंस भी देख लेते हैं. डिस्टेंस तो कोई भी कर्वलिनियर डायग्राम बना लीजिए, ए बी, सपोज दिस इज पॉइंट सी, दिस इज डी. तो मैंने आपको ए टू डी एक डिस्प्लेसमेंट बताया था, ठीक है, स्ट्रेट लाइन. ये टोटल क्या है, एडी, जो स्ट्रेट लाइन है दैट इज डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट होगा आपका एंड पाथ लेंथ, जिस पाथ से ये गया ना, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, तो इसको आप कैसे लिखोगे, पाथ लेंथ ए बी सी डी इज डिस्टेंस. ये आपका डिस्टेंस होगा. और ए टू बी का डायरेक्ट जाओगे तो स्ट्रेट लाइन में फ्रॉम ए टू डी, तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट. उसके बाद नेक्स्ट अपना आ जाएगा स्पीड एंड वेलोसिटी. ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा. और यह आ जाएगा आपका उसके बाद में स्पीड एंड वेलोसिटी. तो इसको देख लेते हैं. ठीक है, स्पीड एंड वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ इज स्पीड and rate of change of displacement is velocity. अच्छा, एक बात यहाँ पे ध्यान देना, दोनों ही रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ ही है. डिस्प्लेसमेंट भी तो लेंथ होगा, तो यहाँ पे ये कौन सी वाली लेंथ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस. ओके, ये डिस्टेंस है, ये डिस्प्लेसमेंट है. अच्छा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आपको अंदर समझ में आ गया है. अगर हम यहाँ पे बात करें एवरेज स्पीड की और एवरेज वेलोसिटी की, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, तो देखिए एवरेज स्पीड कैसे लिखेंगे, स्पीड. अच्छा, ये जो सिंबल है ना, लेस देन ग्रेटर देन वाला, ये एवरेज का सिंबल है. एवरेज स्पीड होगी टोटल डिस्टेंस, ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन. ठीक है, ये आ जाएगा आपका एवरेज स्पीड. एंड एवरेज वेलोसिटी की अगर हम बात करेंगे तो एवरेज वेलोसिटी, ये सिंबल आपका एवरेज का है. अब एवरेज वेलोसिटी लिखेंगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन आ जाएगा. ठीक है,
तो याद रखिएगा वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट आएगा और स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस। ऑल्सो बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड इज स्केलर एंड डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी. So note it down. After that we will take some examples. तो हम एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहे हैं. अच्छा एक एग्जांपल समझ लेते हैं थोड़ा सा, देखिए जरा. सपोज कोई बॉडी इस पाथ के अलॉन्ग जा रही है, यहां से स्टार्ट हुई एट t equal to 0 and suppose at t equals to t, कोई भी जनरल टाइम पे यहां पहुंच गया. ठीक है, ये डिस्टेंस कुछ तो है l लेंथ मान लो, और ये कैसा स्ट्रेट लाइन है. दिस इज स्ट्रेट लाइन. ओके, सो दिस इज स्ट्रेट लाइन. क्लियर. अब अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो अगर हम यहां से एवरेज स्पीड लिखेंगे, ठीक है, तो एवरेज स्पीड कितना, टोटल पाथ लेंथ तो l है डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन 0 से t, तो यहां पे t आ जाएगा. एंड अगर आप बोलो एवरेज वेलोसिटी क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या है अपने पास l, और टाइम कितना उतना ही लगेगा t. सो रिमेंबर दिस इज अ पॉइंट फॉर स्ट्रेट path and unidirectional motion. कैसा मोशन होना चाहिए, यूनिडायरेक्शनल, मतलब एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए मोशन. तो फॉर स्ट्रेट पाथ एंड यूनिडायरेक्शनल मोशन एवरेज स्पीड इज ऑलवेज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी. सो रिमेंबर दिस पॉइंट. कभी कभी आपको कंफ्यूज कर सकता है, सिंपल सा फंडा है. कभी कभी भी आपको कंफ्यूज कर सकता है कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी अलग अलग पूछे. बट रिमेंबर यूनिडायरेक्शनल मोशन में अगर स्ट्रेट पाथ है, यूनिडायरेक्शनल मोशन है, तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बराबर ही होंगी, ये चेंज नहीं हो सकती. द रीजन इज वेरी ऑब्वियस फ्रॉम द डायग्राम इटसेल्फ. नोट इट डाउन. और इसी तरीके से अगर हम दूसरा एग्जांपल ऐसे देखें, मान लो अगर आपसे ऐसे बोला जाए कोई मोशन ऐसे इधर तक गया, ठीक है, ऐसे स्ट्रेट लाइन में, फिर ये वापस आ गया यहां तक. अगर आप मान लो कि ये डिस्टेंस है x1 सपोज और ये डिस्टेंस है x2, ठीक है, यहां से यहां तक समझ में आया. यहां से स्टार्ट हुए एट t इक्वल टू 0, यहां से पार्टिकल स्टार्ट हुआ, इधर तक गया, इसके बाद ये रिटर्न आ गया यहां पे पानी. ओके, तो ये आप यहां से मान लो t इक्वल टू 0 को t1 मान लो, यहां पे मान लो t2 मान लो, यहां पे टाइम मान लो t3. ठीक है, पॉइंट्स मान लो a b c, और डिस्टेंसेस हमने दे दिए a b इक्वल्स टू x1 एंड b c इक्वल्स टू x2. अब आइए देखते हैं कि यहाँ पे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में क्या कोई चेंज होगा, क्योंकि इस बार ये मोशन यूनिडायरेक्शनल नहीं, ये तो वापस भी आ गया इधर, तो सिर्फ राइट डायरेक्शन में नहीं, ये लेफ्ट डायरेक्शन में भी हुआ है बाद में. तो इसके लिए हम देखते हैं क्या करना है. अगर हमें निकालना है यहाँ पे, सपोज हमें एवरेज स्पीड निकालनी है. ओके, नाउ एवरेज स्पीड अगर हमें फाइंड करनी है तो हमें टोटल डिस्टेंस लेना पड़ेगा. कितना, x1 प्लस x2. आप देखो यहाँ से टोटल डिस्टेंस x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 अपॉन टोटल टाइम कितना लग गया, t1 से t3 लग गया है, तो आप लिखोगे t3 माइनस t1. बेसिकली डेल्टा टी है ना ये, चेंज इन टाइम, और यू कैन से टाइम टेकन, तो आप t3 लिख सकते हो. अगर t1 इक्वल टू 0 ले लिया ना तो डायरेक्ट t3 लिख लो. अगर 0 नहीं लिया तो t1 से t3 लग रहा है, तो t3 माइनस t1 आ जाएगा. ये है आपका एवरेज स्पीड. अच्छा, एवरेज वेलोसिटी के बारे में देखो जरा क्या ख्याल है. एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी जब हम कंपेयर करेंगे, कैलकुलेट करेंगे यहां से, तो एवरेज वेलोसिटी के लिए हमारा डिस्प्लेसमेंट तो यही है, ओनली दिस मच, दैट इज फ्रॉम A to C, शॉर्टेज डिस्टेंस AC. ठीक है, अगर आप इसको देखोगे तो डायरेक्ट लिखोगे आप AC अपॉन, अच्छा टाइम में कोई चेंज नहीं है, टाइम तो उतना ही लग रहा है स्टार्टिंग टू एंड. ठीक है, तो आप देखो AC को क्या लिखोगे, AC को लिखोगे आप x1
माइनस x2 अपॉन t3 माइनस t1. ओके, दिस इज x1 प्लस x2 एंड दिस इज x1 माइनस x2. आप सिर्फ ये डिस्टेंस लिख रहे हो, ये लाइंस बहुत पास में है, आपको समझाने के लिए ऐसे बना दिया गया दूर से, अदरवाइज ये इसी पे मोशन रिटर्न होता है. ठीक है, तो सी पॉइंट आप यहां मान सकते हो, सी पॉइंट आप यहां मान लो, मोशन रिटर्न हो रहा है. ठीक है, आपको समझाने के लिए मैंने इधर अलग से बना दिया है. तो ये डिस्टेंस अगर देखा जाए तो क्या होगा, टोटल x1 माइनस x2 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. नाउ यू कैन क्लियरली नोट द डिफरेंस बिटवीन टू. एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में ये डिफरेंस है. तो अच्छा एग्जांपल है, नोट कर लीजिए. उसके बाद आगे देखते हैं और मोशन पैरामीटर्स जो भी बचे हैं वो डिस्कस करेंगे. नोट इट डाउन. अब देखिए नेक्स्ट मोशन पैरामीटर, दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. ओके, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी समझना है. उसके लिए देखिए, सपोज एक आपके लिए मोशन है यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट लाइन में, फिर से क्योंकि हम वही चैप्टर पढ़ रहे हैं अभी, मोशन इन वन डायमेंशन. तो सपोज एट t इक्वल्स टू t, कोई पार्टिकल यहां पे आ गया. ठीक है, और ये है आपका आफ्टर टाइम t इक्वल्स टू t प्लस dt. dt क्या है, वेरी स्मॉल टाइम. ओके, मतलब आपने इस स्टैंड पे देखा, उसके बाद बहुत छोटे टाइम के बाद यहां पे पार्टिकल आ गया. सपोज ये डिस्टेंस यहां पे स्ट्रेट लाइन में मूव कर गया dx. ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस मतलब सबसे पहले तो एज द नेम इंडिकेट्स, व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम. दिस इज वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम. ठीक है, ये होता है आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. अच्छा, ये इंस्टेंटेनियस स्पीड के भी इक्वल होगा न्यूमेरिकली, क्योंकि एक इंस्टेंट पे आप देखोगे तो डायरेक्शन तो वही रहेगी सेम. ठीक है, फिलहाल हम मैथमेटिकली लिखते हैं इसको, v इंस्टेंटेनियस पूरा लिख लेते हैं इसको. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज dx, स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम. ठीक है, सो दिस इज इन डिफरेंशियल फॉर्म. अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के लिए. आगे आपके जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम लेटर में यूज होगा. तो रिमेंबर इट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज dx by dt, where dx is small, very small displacement in time dt. ठीक है, तो दिस इज अवर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. इसको नोट कर लीजिए. पॉज योर स्क्रीन फॉर अ सेकंड. तो इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमने देख ली. अच्छा, अगर ऐसा हो, ये याद रखना जब भी मैं ऐसे का साइन बनाऊंगा, ये इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ठीक है, तो हम बात कर रहे थे इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की. अब यहां पे अगर ऐसा हो, इफ सपोज डिस्प्लेसमेंट, ओके, अभी डिस्प्लेसमेंट दे देते हैं, डिस्टेंस भी हो सकता है. ठीक है, नाउ इफ डिस्प्लेसमेंट इज गिवन as a function of time, then देखिए, अगर डिस्प्लेसमेंट आपका x, सपोज फंक्शन ऑफ टाइम दिया है ft. ठीक है, देन वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आप कैसे लिखोगे? तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, d by dt ऑफ x. ठीक है, तो यहां पे आप रख दो. तो आप ये बेसिक मैथ्स में आपने पढ़ा होगा. यहां पे क्या आ जाएगा, दैट इज फंक्शन ऑफ t. ओके, सो दिस इज हाउ वी डिफाइन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. इसका एग्जांपल ले सकते हैं. देखो कैसा एग्जांपल, सपोज x इज गिवन एज 2
टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 4, देन फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। अभी हमने एक एग्जांपल फ्रेम किया है आपके सामने। सपोज डिस्प्लेसमेंट इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एज 2t स्क्वायर प्लस t प्लस 4 एंड देन वी हैव टू फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। तो सबसे पहले तो वेलोसिटी निकालने के लिए आप क्या करोगे, dx by dt। तो dx by dt का तो इसको डिफरेंशिएट करो जरा, तो ये क्या आएगा 4t plus 1। नाउ दिस फंक्शन we have to find its value at t equals to 1 second. Put t equals to 1 here, we will get 5 meter per second, और ये 5 मीटर पर सेकेंड तब आएगा जब आपका ये मीटर में दिया हो, ऐसा है। तो दिस इज हाउ वी डील विद सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, नोट इट डाउन। हाँ, तो हमने यहाँ पे देखा था डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बारे में। तो क्या था, वेलोसिटी हमें कैसे मिलती है, dx या फिर ds by dt, जहां पे आप s को क्या बोल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आप s को भी डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो, ठीक है। आप s को भी डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो, यहाँ पे dt टाइम होगा, ठीक है। अब हमने देखा कि भाई डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट is velocity, then integration of velocity function is displacement, ठीक है। अच्छा, ये तो आपको पता होगा कि इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर रिवर्स फंक्शंस ऑफ ईच अदर। तो क्या है कि डिफरेंशिएशन अगर आप डिस्प्लेसमेंट का करोगे तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी। अगर आप वेलोसिटी का इंटीग्रेशन कर दोगे, इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी, तो आपको क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इस पे भी चलो एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, वेलोसिटी इज गिवन एज 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3। फाइंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t equals to 1 second to t equals to 2 second। अगर आपसे ऐसे बोल दिया जाए कि वेलोसिटी क्या दिया है, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, और हमें क्या फाइंड करना है, हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है फ्रॉम t equals to 1 second to t equals to 2 second। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि हमें पता है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों कैसे फंक्शन है, रिवर्स। तो वेलोसिटी ध्यान से देखो, अगर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया है तो हम क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी को कैसे लिखना चाहिए, dx by dt या फिर ds by dt, व्हाटएवर सूट्स यू। ओके, इसको आप ऐसे लिख लीजिए। और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको आप ft ऐसे लिखा रहने दीजिए, ठीक है। अगर आप इस तरीके से देखोगे तो हम यहाँ पे अगर हम वेरिएबल सबवेरिएबल के मेथड से जाएंगे तो क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं यहां से dx इक्वल्स टू ft dt, ठीक है। सो दिस इज प्रोसीजर, ठीक है। तो ये आपका प्रोसीजर है। अगर कभी भी आपको वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t दे दिया जाए और वहां से डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो आप ऐसे निकाल दो। अब इस क्वेश्चन की बात है तो यहाँ पे वेलोसिटी रख देते हैं। देखिए जरा, v को हम क्या लिखेंगे, dx by dt इक्वल्स टू, ये हमारे सामने फंक्शन है, दैट इज 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3। नाउ वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाओ तो आप लिखोगे 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3 इंटू dt। नाउ इंटीग्रेटेड। इस टाइप के प्रॉब्लम में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लिमिट्स पे ध्यान दो। लिमिट्स पे अगर आप ध्यान दोगे तो देखो क्या होगा लिमिट्स पे। पहले हमें डिस्प्लेसमेंट की लिमिट देखनी है, तो डिस्प्लेसमेंट तो हमें टोटली फाइंड करना है, ठीक है। तो हम यहां से मान लेंगे 0 और यहां मान लेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट एस। तो वो टोटल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस आ जाएगा, या तो आप इसको भी डेल्टा एस या dx लिख सकते हो, डेल्टा एक्स लिख सकते हो।
फिर यार टाइम के रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो वो कितने से कितने तक बोल रहा है, t इक्वल्स टू 1 सेकेंड से t इक्वल्स टू 2 सेकेंड तक। तो 1 सेकेंड से मैं स्टार्ट करना और 2 सेकेंड तक जाना है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, टोटल s। ठीक है, इसको आप डेल्टा x भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, दीज आर ओनली सिंबल्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अब इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, 3t क्यूब बाय 3 प्लस 2t स्क्वायर बाय 2 प्लस 3t। नाउ लिमिट्स आर फ्रॉम 1 to 2। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो आप देखोगे पहले अपर लिमिट रखी जाएगी माइनस देन लोअर लिमिट। इसको आप देखो जरा, यहां से डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा आपका, 2 का क्यूब 8 आ जाएगा, फिर स्क्वायर है, देन 6 2 into 3। ठीक है, ये आपका अपर लिमिट आ गया, माइनस लोअर लिमिट रखोगे सभी 1 रखोगे, 1 प्लस 1 प्लस 3, दिस इज 5। ओके, सो हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट इज, इसको ऐड करो, ये हो गया कितना, 18 माइनस 5, दिस इज 13 मीटर। दिस इज फाइनल आंसर। नाउ दिस विल बी इन मीटर इफ एंड ओनली इफ दिस इज इन मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, यूनिट्स। अगर क्वेश्चन में वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है तो फाइनली आपका आंसर यहाँ पे ये आ जाएगा। आप एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिए, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रहा है यहाँ पे। ये आपका फंक्शन है, इसको इंटीग्रेट करोगे तो 3t क्यूब बाय 3, 2t स्क्वायर बाय 2 और 3t, ये सही लिखा हुआ है, ये कैंसिल हो जाएंगे। जब 2 रखोगे तो 8, 4 और 6 आएगा, करेक्ट है। फिर 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 2 प्लस 3 5, और ये हो गया 18 माइनस 9 13, सही है। तो दिस विल बी वन। दिस इज द मेथड हाउ टू डील विद सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स विद यूज ऑफ अ लिटिल बिट ऑफ कैलकुलस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। तो आज आपका ये सिर्फ बेसिक पार्ट था, और अभी आपने सारे पैरामीटर्स समझ लिए हैं। इसमें एक पॉइंट और बचता है आपका एक्सेलरेशन, दैट वी विल कवर इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो दिस ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।